दोस्तों आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों क्या हो अगर हमारे घरों तक बिना किसी तार के बिजली सप्लाई हो, जैसे आजकल हम लोग वायरलेस मोबाइल चार्ज करते हैं, ठीक बिल्कुल इसी तरह से। ये सुनकर ही इम्पॉसिबल सा लगता है ना दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल सच है और ये केवल एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीके से पॉसिबल है दोस्तों। सोचिए जरा, अगर हम सुबह उठें और बाहर जाएं और देखें कि आपके सामने ना तो कोई खंबा है और ना ही कोई बिजली का तार, सुनकर ही कितना अच्छा लगता है ना कि वो भी क्या नजारा होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इन्हीं खंभों पर चढ़कर बिजली ठीक करने के कारण आज तक कितनी ही मौतें हो चुकी हैं। अगर बिना तारों और खंभों के बिजली घर तक पहुंचे तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब निकोला टेस्ला ने लोगों को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का तरीका सुझाया था और लोगों को इस कॉन्सेप्ट की मदद से उनके फ्यूचर को इंट्रोड्यूस भी करवाया था। वैसे उस समय लोगों को ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का एक कॉन्सेप्ट सा लग रहा था, लेकिन उस टाइम निकोला टेस्ला ने इस पर काम भी किया था, पर बजट और कुछ परेशानियों की वजह से ये हकीकत में ना हो सका। लेकिन वो उस समय कितने सही थे, ये एहसास वैज्ञानिकों को 20वीं सदी के अंत तक हो पाया और आज वाकई में बिना तारों के सोलर एनर्जी से बिजली को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा, और वो भी सीधा स्पेस से। अब ये कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं, बस आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों शायद ही आप लोगों में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि आज के टाइम पर आप अपने फोन को वाईफाई की मदद से चार्ज भी कर सकते हैं और ऐसे ही कई डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं जिनको कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भला वाईफाई से चार्ज कैसे कर सकते हैं, उससे ये तो सुना है कि नेट जरूर चला सकते हैं। तो दोस्तों वाईफाई को बिजली में बदलने के लिए रेक्टीना नाम के एक खास तरह के एंटीना का यूज किया जाता है। ये एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करता है जिसमें कि वाईफाई किरणें भी शामिल हैं। ये रेक्टीना 2 डायमेंशनल सेमीकंडक्टर से जुड़ा होता है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इस सेमीकंडक्टर से होकर के पास होती हैं तो वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाती हैं और आप इस इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी फ्लेक्सिबल डिवाइस की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो ये वायरलेस चार्जिंग के लिए ये प्रोडक्ट कुछ देशों के मार्केट में भी अवेलेबल है, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। इस चार्जिंग पैड में कॉइल्ड वायर होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदल देती है, और फिर आपके डिवाइस में भी इसी तरह की एक और कॉइल्ड वायर होगी और ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करेगी और इसकी मदद से ही इसे दोबारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगी और आपका डिवाइस चार्ज होने लगेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इस दौरान चार्जिंग डिवाइस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत कम ही फासला होना चाहिए, इसलिए इसी डिसएडवांटेज के कारण ये ज्यादा कारगर ना है। इसलिए वैज्ञानिक नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये फासला बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब ये इलेक्ट्रिसिटी केवल छोटे मोटे डिवाइस तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीधा स्पेस से आपके घरों तक पहुंचेगी और इसी वजह से ना कोई खंबा, ना कोई तार, ना ही कोई ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी और इससे सब कुछ बदल जाएगा। ये कोई सपना नहीं है, ना ही कोई इम्पॉसिबल सा एक्सपेरिमेंट है, बल्कि ये आने वाले फ्यूचर की रियलिटी है। कई रिसर्चर और कई बड़ी कंपनियां अब काम कर रही हैं ताकि वाईफाई जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को इसी सेम काम को करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके, जैसा कि आज के टाइम में मोबाइल चार्ज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये बड़े एरियाज के लिए अभी मुश्किल है और इसमें बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। वाईफाई से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना और इसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलना छोटे डिवाइस के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन जब बात आती है पूरे घर को रोशन करने की तो इसमें कई प्रॉब्लम सामने आती हैं। और ऐसे ही जब बात पूरे शहर और पूरे देश को रोशन करने की आती है तब इसमें परेशानियां भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगी भी हो जाएंगी, मतलब कि इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। दोस्तों अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाईफाई राउटर्स मौजूद हैं जिन्हें आज हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता है। 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर 1 वॉट इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, जिसे सिर्फ लो पावर डिवाइसेस ही चार्ज हो सकते हैं। 1 वॉट इलेक्ट्रिसिटी से पूरा शहर या पूरा देश तो छोड़िए, एक कमरे की इलेक्ट्रिसिटी की नीड भी पूरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। और साथ ही इस टेक्नोलॉजी के लिए अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर भी इंस्टॉल करने होंगे और जिन डिवाइसेस को एसी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए काम में लाना है उनमें भी रेक्टीना या कोई रेक्टिफाइंग एंटीना इंस्टॉल करना पड़ेगा,
क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में किसी एक रेटिना से तो बात बनने वाली नहीं है। अब साथ ही ये परेशानी भी आ जाएगी कि पहले ट्रांसमीटर इंस्टॉल करें या कोई रेक्टिफाइंग एंटीना, और उसके साथ ही डिस्टेंस का भी काफी इशू होने वाला है। ट्रांसमीटर जितने दूर होंगे उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी भी मिल पाएगी। दोस्तों अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए बहुत कम डिस्टेंस होना जरूरी है। जो कंपनियां इस डिस्टेंस को बढ़ाने पर काम कर रही हैं, वो अभी तक इस डिस्टेंस को केवल 15 फीट तक ही बढ़ा पाई हैं। ये डिस्टेंस भी अभी टेस्टिंग फेज में ही है, लेकिन ये अभी तक मार्केट में नहीं आई है। तो जब बात आती है पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की, तब डिस्टेंस की समस्या एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी हो जाएगी। इतने सारे ट्रांसमीटर और एंटीना को इंस्टॉल करने में कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी, जो हर एक देश अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब इन चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत सी कंपनियां नए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। अब ऐसे में तो इस तरीके पर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, और वो है सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को इंडिविजुअल तक पहुंचाना। वहीं सोलर एनर्जी जिसे जनरेट करने के लिए कई तरीके वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। और दोस्तों पृथ्वी के ऑर्बिट में सैटेलाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, और उसे धरती पर अलग अलग जगहों तक पहुंचाना भी पॉसिबल हो गया है बिना किसी तार के। कई दशकों से वैज्ञानिक इस काम पर जुटे हुए थे। 1968 से नासा भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसे स्पेस सोलर पावर सैटेलाइट बोला जाता है। इस सैटेलाइट को एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरह डिजाइन किया गया है। ये एक विशालकाय सैटेलाइट है और ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में परिक्रमा लगाएगी। दोस्तों सोलर एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के 3 सेगमेंट हैं। कहने को तो केवल 3 चरण हैं, मगर इसमें और भी कई टेक्नोलॉजी शामिल हैं। चलिए आपको इन 3 सेगमेंट के बारे में बता दूं। पहले तो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए सोलर थर्मल टरबाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक सोलर कलेक्टर के रूप में। दूसरा स्टेप है डीसी टू माइक्रोवेव कन्वर्टर, जिसके लिए माइक्रोवेव ट्यूब सिस्टम या सेमीकंडक्टर सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। और तीसरा सेगमेंट है वैज्ञानिक एंटीना आरे। 2030 तक ये स्पेस सोलर पावर सैटेलाइट रिलीज की जा सकेगी, ऐसा अनुमान है। फिर उसके कुछ साल बाद हर कोई वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसे सोलर अरेज जो एक सैटेलाइट से अटैच होंगे, वो स्पेस में 1.6 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, और अर्थ पर 1 गीगावाट ट्रांसमीटर एंटीना अरे के 1 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाना अभी पॉसिबल है। दोस्तों इसके आगे बड़ी प्रॉब्लम है लार्ज ट्रांसमीटर्स और लार्ज रिसीविंग फ्रीक्वेंसी की, मगर जल्द से जल्द इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। तो अब मान लो पृथ्वी तक ये बिजली पहुंच गई, लेकिन अब प्रॉब्लम है घरों तक कैसे पहुंचेगी, वो भी बिना किसी वायर की मदद से। तो दोस्तों जब मेन ग्रिड स्टेशन से यानी कि MGS में लगे एंटीना तक माइक्रोवेव सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएंगे, तो उसके बाद बेस ग्रिड स्टेशन से इन वेव्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। अब यहाँ पर रेक्टिना माइक्रोवेव्स को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा, और हर घर में एनर्जी रिसीवर बॉक्स या एनर्जी राउटर्स लगाए जाएंगे, और वहाँ तक इस तरीके से बिजली पहुँचाई जाएगी जैसे कि आज के टाइम में इंटरनेट पहुँचाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल टेलीकॉम कंपनी की तरह ही होगा जो कि इस्तेमाल में किया जाता है। अब नेट की तरह ही लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी परचेस करनी होगी। दोस्तों ये कोई इकलौता तरीका नहीं है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसके अलावा भी वैज्ञानिक बहुत से आइडियाज पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो यही एक आसान तरीका है। अब देखना ये होगा कि इस तरीके की मदद से कब तक लोगों के घरों को रोशन किया जा सकता है, और इसकी क्या लागत आएगी, और साथ ही साथ लोगों को कितने खर्चे पर बिजली मिल पाएगी, और क्या ये सस्ती होगी। और दोस्तों भारत में ये एक्सपेरिमेंट कब तक किया जाएगा, और आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी? आप लोगों को क्या लगता है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।